जिस ताकत का इस्तेमाल करके वो बच्चा बाहर आने वाला था, तुमने वही ताकत उसको इस्तेमाल करने नहीं दी, वो क्या खाक जिंदा रहेगा? घर में तलवार ना हो तो गलती। अब मैं आपके सामने रूबरू करना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो शहर जलगांव में किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, जो बैक वक्त तालीम मैदान की सिकंदर भी है और इंग्लिश लैंग्वेज के कलंदर भी, जिसने मुख्तलिफ किरदार से शहर अजीज़ को मुतासिर किया। मैं बला किसी ताख़िर के मोहतरम अल्ताफ़ अली सर को इन मिसरों के तनाजुर में दावत सुख्न देता हूँ कि वो आए और इख्तितामी खिताब फरमाए कि जहाँ बानी से दुशवार तर है कार जहाँ बीनी, जहाँ बानी से दुशवार तर है कार जहाँ बीनी, जिगर खू हो तो चश्मे दिल से होती है नज़र पैदा, और 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। कौन कहता है उन्हें बागे इरम दे दीजिए, कौन कहता है उन्हें बागे इरम दे दीजिए, इल्म देकर उन्हें जीने का भरम दे दीजिए, और इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं बच्चों के लिए, घर में तलवार ना हो तो गलती। अल्लाह ताला का खुदा है, साइंटिस्ट बनते बनते टीचर बनते। Actually, I was extremely expert in physics when I was doing my F1 SYJC. In my first year BSc, first year science, I continued 2 months BSc course with electronics, mathematics, physics, and computer in Nutan Maratha. Yes. At that time, I was achieving above 90, and my target was to complete my MSc and to become a scientist. But just because of some circumstances and the caliber and the ability and the financial condition of my family, I had to go to Pune for DED. DED में जाने के बाद टीचर बनते वक्त मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान ये सोचता है, हर इंसान सोचता है कि वो डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, बड़ा प्रोफेसर बनेगा, या फिर प्रेसिडेंट बनेगा, पीएम बनेगा, एवरीथिंग एल्स सोचते हम लोग, हर कोई सोचता है और वो बनता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बनते भी, लेकिन जो लोग ये सब सोचने के बावजूद जो टीचर के बारे में सोचते ही नहीं है कि मैं टीचर बनूंगा, और वो टीचर बन जाते हैं, टीचर का सोचते नहीं है लेकिन टीचर बन जाते हैं, तो वहाँ ये ख्याल मेरे दिल में पैदा होता है कि हर प्रोफेशन का इंसान अपनी मर्जी से प्रोफेशन को सिलेक्ट करता है, लेकिन टीचिंग के लिए अल्लाह ताला इंसान को मुकर्रर करता है कि यहाँ कौन आए। और इसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया था कि मुझे मौलवी बनाकर भेजा गया, टीचर बनाना है। टीचर की अहमियत और अफादियत इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि आका करीम ने अपने आप को उससे जो है निस्बत अता फरमा दी इस प्रोफेशन से। बहरहाल आज की इस तकरीब में जो कि 5 सितंबर है, इंडिया के लिए टीचर डे है, लेकिन हमारे जितने भी डे शुरू होते हैं वो ईद मिलाद से शुरू होते हैं। हमारे सब डे आका करीम की पैदाइश से शुरू हो जाते हैं। औरतों के हुकूक आका करीम के बाद मिले, बच्चियों के हुकूक आका करीम के बाद मिले, ह्यूमन राइट्स आका करीम के बाद मिले, एवरीथिंग एल्स वी गॉट, एजुकेशन वहीं से मिला। तो हमारे सब दिनों की बुनियाद ईद मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी हमारे कस्टम्स है, रिचुअल्स है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसका एहतराम करते हैं, और हर मुल्क में और दुनिया में रहते हुए हमको उन चीज़ों को भी जो है सेलिब्रेट करना पड़ता है। और हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, खासकर मेरे लिए, कि मोहतरम ज़ीशान ने एक बेहतरीन सुलझी और ऐसी निज़ामत की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी निज़ामत के लिए भेज दिया जाए तो ये कामयाब हुए बगैर नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर। तकारीर में जो सेंटेंसेस आपने लिखे, चाहे आप अर्शिया को ले लें,
अरशद की स्पीच सुने आप, मारिया जागीरदार की स्पीच सुने, मारिया खान की स्पीच हमने सुनी, साथ में सना सैयद की स्पीच सुनी, अदनान ने अपनी स्पीच पेश की, साहिल ने पेश की। ये लोग जब स्पीच पेश कर रहे थे, इनके अपने जज्बात थे, ख्यालात थे, भली कागज़ पर इन्होंने उसको कलमबंद किया हो, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ आपने अपने ख्यालात को कलमबंद किया और जिस खूबसूरती के साथ आपने पेश किया, ऐसी मिसालें हमारे मुल्क में बहुत कम देखने को मिलती है। और हम ये कहना चाहेंगे कि दुनिया और हमारा मुल्क जिन मुकर्रिरीन का मोहताज है, वो मुकर्रिर मुझे आपकी शक्ल में नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपके तारीफ, हालांकि मैं तोहफे अवॉइड करता हूँ, मैं लेता नहीं, उसकी वजह है कि मुझे फिर आप लोग बहुत याद आते हैं बाद में, और मुझे जज्बाती तौर पर मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं तोहफे लेता नहीं। लेकिन आपने बहुत अच्छे तोहफे दिए, और जिसकी ख्वाहिश हर कोई रखता है कि मुझे एक डिग्री मिले, मुझे डिग्री मिले, और वो कहते हैं ना जब कन्वोकेशन होता है तो ये सब दिया जाता है। आपने एक टीचर का कन्वोकेशन किया, आपने एक खूबसूरत जो है कन्वोकेशन कैप बनाई, आपने अपने टीचर्स का जो इंट्रोडक्टरी फ्लायर बनाया, वो काबिल तारीफ है। आप लोगों ने जो गिफ्ट दिए हैं खोलने के बाद इंशाल्लाह चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन उसमें जो आपकी मोहब्बत है, उस मोहब्बत की कीमत कारून के खजाने से भी लगाई नहीं जा सकती। आप लोगों ने जो मोहब्बत मुझे आप इनायत फरमाई है, जो आपका प्यार और दुलार इनायत फरमाया है, मेरी ज़िंदगी में शायद बच्चों ने मेरे बर्थडे मनाए, सभी बच्चों ने मनाई, इकरा शाहीन में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन जिस अंदाज में आपने सेलिब्रेट किया है, ये एक इनोवेटिव, अनोखा और क्रिएटिव अंदाज था। उनके अंदाज भी मुझे याद है, और आपके अंदाज भी ज़िंदगी भर याद रहेंगे। और मैं ये आपको एक बात नसीहत के तौर पर कहना चाहूँगा बच्चों, कि ज़िंदगी में कभी चीटिंग मत करो, ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी चीटिंग मत करो। जिस दिन हमारी कौम चीटिंग बंद कर देगी, हमारी जो ख्वाहिश है कि हमको दुनिया में हुक्मरानी करनी है, इंशाअल्लाह वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं होगा कि हम जिस दिन से चीटिंग करना बंद कर देंगे, एग्ज़ाम में कॉपी करना बंद कर देंगे, चीटिंग से पास होना बंद कर देंगे, और जो कुछ भी लेंगे हमारे ब्रेन के मुताबिक लेंगे, हमारी मेमोरी के मुताबिक लेंगे, वहाँ से हमारी कामयाबियों की सीढ़ियाँ जो है दर पर दर कामयाबी की सीढ़ियाँ हमारी कदमों में आती चली जाएगी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चीटिंग से जो है बचें। कई बच्चों से, कई वालिदैन से, कई टीचर से मुझे शिकायत है कि वो चीटिंग करते और कराते नज़र आते हैं। कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो लोगों ने कहा कि सर क्या करें, मजबूरी है, हमारा बच्चा है, मुसलमान है, पास हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी तो काम में आ जाएगी, इसलिए चीटिंग कर लेते हैं और चीटिंग करवा लेते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करूँगा कि एक मर्तबा साइंस के टीचर ने 9वीं जमात के बच्चों को लेबोरेटरी में लेकर गए। लेबोरेटरी में ले जाने के बाद बच्चों से कहा कि बच्चों, इस यहाँ पर ये जो रखा है ये अंडा तितली का अंडा है, और इस अंडे में से बच्चा बाहर आएगा, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। साइंस का मरहला ही होता है, सबसे पहले क्या आप ऑब्जर्व कीजिए। मैं हेडमास्टर से मिलके आता हूँ, मुझे बुलाया हेडमास्टर से। साइंस के टीचर हेडमास्टर से मिलने चले जाते हैं, बच्चे तितली के अंडे को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करते हुए वो देखते हैं कि बच्चा अपनी ताकत लगा रहा है अंडे से बाहर आने के लिए। तो बच्चे आपस में गुफ्तगू करते हैं और सोचते हैं कि इसकी ताकत शायद कम पड़ जाएगी, इसकी मदद कर देते हैं बाहर आने में। तो बच्चे जाता है, एक बच्चा सब सलाह मशवरा करके एक बच्चा अंडे को खोलता है। जैसे वो बच्चा अंडे को खोलता है, बच्चा मर जाता है। अंडा खुलते ही बच्चा मर जाता है, और बच्चे के मरते ही वहाँ पर जो टीचर आते हैं बोलते कि क्या हुआ, तो बच्चे सहमे बोलते कि सर हमको माफ़ कर दीजिए, वो हमने हाथ लगाया। क्यों लगाया? सर एक्चुअली उसकी ताकत कम पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। उस्ताद ने जो जवाब दिया उसे आप समाप्त फरमाएं। हो सकता है कि वो जवाब आपकी ज़िंदगी को बदल दे, हमारी पूरी कौम, जनरेशन, नेशन को बदल कर। उस्ताद ने जवाब दिया कि बेटे, जिस ताकत का इस्तेमाल करके वो बच्चा बाहर आने वाला था, तुमने वही ताकत उसको इस्तेमाल करने नहीं दी, वो क्या खाक जिंदा रहेगा? तो इंसान अपनी जिंदगी में अगर जिंदा रहना चाहता है
اپنے تعلیمی معیار کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. ہمارے قوم کے کچھ افراد چیٹنگ کے ذریعے اس کو انسان کو اس بچے کو اپنی طاقت کا استعمال کرنے ہی نہیں دیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیتی جاگتی لاش کی شکل میں ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے, مردہ دکھائی دیتی ہے. میں آج آپ تمام کا شکر گزار ہوں. میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رفیق سر بطور چیف گیسٹ یہاں پر حاضر ہوئے, اور میرے ٹیلی پیتھی کا ہمارا کنیکشن ہے اور وہ آ جاتے ہیں. ریشما سید میم پورا نظام سنبھال رہے ہیں, کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور آپ تمام نے جو آج تھوڑا ایکسٹرا وقت دیا, آپ کے پیرنٹس بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے, آپ کو کال کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور میں آپ کا زندگی پر شکر گزار رہوں گا, مشکور و ممنون رہوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ میں نے جو نصیحت آپ کو کی چھٹی کو لے کر آپ اپنی زندگی میں چینج لائیے, اور کوشش کر کے دیکھیے, ٹرائی کر کے دیکھیے. آپ یقیناً 100 میں سے 40 تو لیں گے, پھر 50 پر جائے گی, 60 پر جائے گی. آپ کو طریقہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے محنت نہیں کرنی. تو آپ کو, آپ کے ماں باپ کو بھی آج مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی زندگی میں آنے والے تمام ٹیچرس کو مبارکباد دیتا ہوں, پوری دنیا کے ٹیچرس کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علیہ الا اللہ.